नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चुनाव के महापर्व की कवरेज करने जैत पहुंचे पत्रकार साथियों का सीएम चौहान ने अपने घर में स्वागत किया और चुनाव के विषयों पर चर्चा की। मैं आप सबका मेरी जन्मभूमि में गृह ग्राम में जहाँ से मैंने आंदोलन की शुरुआत बचपन में की थी जैत में स्वागत करता हूँ जी। आज लोकतंत्र का महापर्व है। सबसे पहली अपील मेरी प्रदेश के मतदाता बहनों और भाइयों से यही है कि अपने मताधिकार का प्रयोग वो अवश्य करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 18 वर्षों में प्रदेश के विकास के अभूतपूर्व काम किए हैं। बीमारू प्रदेश को विकसित राज्य बनाया है और अब हम मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं देश का। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में हमारी सरकार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को जनता अपना आशीर्वाद दे। दूसरी बात, हमने जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई है उन्होंने लोगों की जिंदगी बदली है, समाज के हर वर्ग का कल्याण किया है। पहले लाडली लक्ष्मी जैसी योजना जिसने सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश में बदल दिया, बेटियां भी बेटों के बराबर पैदा हो रही हैं। और अब लाडली बहना जैसी योजना जिसने बहनों को सेल्फ डिपेंड किया है, उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों बढ़ाया है। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जन कल्याणकारी। सिंचाई के रकबे में जो अभूतपूर्व वृद्धि हुई है उससे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदली है। अब इन कामों को लगातार जारी रखने के लिए मेरी जनता जनार्दन से प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी को वो अपना आशीर्वाद दें। केवल 3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब तक जो किया है जनता वो जानती है। आगे जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, क्योंकि जो हमने संकल्प पत्र घोषित किया है वो गारंटी है मोदी जी की भी, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है। मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन हमको प्राप्त है। लेकिन जो काम हम करने वाले उनमें पहला लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना और लाडली बहना से अब लखपति बहना योजना। मैं अंतरात्मा से ये कह रहा हूँ कि बहनों की आमदनी कम से कम 1 लाख रुपया सालाना हो, उसको हम लखपति बहना मानेंगे। और यह संभव नहीं है। 15 लाख बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लखपति दीदी बन चुकी हैं। तो हर बहन को लखपति बनाना यानी उसकी आमदनी बढ़ाकर उसके जीवन को सुख और समृद्धि से और खुशियों से भरना है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता और हमारा काम है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा में क्रांति, सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उसके लिए सीएम राइज स्कूल हमने प्रारंभ किए हैं हर 25 गाँव के बीच में। अब हम एक सीएम राइज स्कूल बनाएंगे। लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी, ताकि गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय और किसान बेटा बेटियों को भी हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें। स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कॉलेजेस की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि की है और बाकी लगातार प्रयत्न जारी है। लेकिन आयुष्मान भारत योजना के साथ हमारा संकल्प है कि केवल 5 लाख रुपए नहीं, अगर गंभीर बीमारियों में ज़्यादा खर्च होगा तो राज्य सरकार अपनी तरफ से वो व्यय वहन करेगी, ताकि गरीब और मध्यम वर्गीय भाई बहन अपने इलाज के लिए आश्वस्त हों। किसान की जिंदगी में और खुशहाली लाना, इसलिए सिंचाई के रकबे के साथ साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, और उसके साथ हम ये भी विचार कर रहे हैं कि बाकी सब्सिडियां समाप्त करके सीधे किसान के खाते में हम ज़्यादा पैसा डालें और गेहूं हम न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर बोनस देके 2700 रुपया कुंटल खरीदेंगे
धान हम 3100 रुपया क्विंटल खरीदेंगे, 0% ब्याज पे कर्जा देंगे। किसान की जिंदगी में समृद्धि लाना ये हमारा उद्देश्य है। गरीब कल्याण भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। इसलिए प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए जा रहे निःशुल्क राशन के अलावा हर परिवार को मध्य प्रदेश के पक्की छत देना है। इसलिए हमने सीएम लाडली बहना आवास योजना भी बनाई है और कोई बिना जमीन के ना रहे, इसलिए गांव में भी मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत हम पट्टे दे रहे हैं। आगे किसी को हम वंचित नहीं रखेंगे। संकल्प पत्र में जो बात कही गई है उस एक एक बात को हम पूरा मोदी जी के मार्गदर्शन में करेंगे। भोपाल से खबरें। मुख्यमंत्री चौहान ने आज विधानसभा निर्वाचन के लिए सीहोर जिले के आदर्श मतदान केंद्र और ग्राम जैत के शासकीय माध्यमिक शाला भवन में मताधिकार का उपयोग किया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मतदान किया। अपने गृह निवास क्षेत्र के शिकारपुर स्थित स्कूल में मतदान किया। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता सच्चाई का साथ देगी और मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएगी। छिंदवाड़ा से 7 विधानसभा सीट के लिए मतदान शुरू हो चुका है, जिसमें कुल 16,18,336 मतदान है। कल 380 संवेदनशील बहुत हैं। वहीं शोषर विधानसभा से शासकीय प्राथमिक शाला भवन शिकारपुर में मतदान सभी 7 बजे से शुरू हुआ है और कल 883 मतदान है। इस मतदान केंद्र में पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। पुरुष मतदाता 43 और महिला मतदाता 446 हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भी इसी विधानसभा सोसर से मतदाता हैं। Mr. Kamalnath, it's a ritual, casts his vote every time around. Mr. Kamalnath has been, and here you see Mr. Kamalnath is coming and offering his prayers to Lord Hanuman. He is a Lord Hanuman Bhakt. He has been, as I told you, he has built the biggest idol of Lord Hanuman over here in Chhindwara, and every time Mr. Kamalnath casts his vote, he comes to Chhindwara and offers his prayers to Lord Hanuman, and he's accompanied by the Member of Parliament from Chhindwara, Mr. Kamalnath. He's also here. They are offering their prayers, and as you can see, after offering the prayers to Lord Hanuman, Mr. Kamalnath will be going to the adjoining polling booth where he's going to cast his vote. No matter how you say, what you say, that religion is not part of the political discourse, but the BJP in Madhya Pradesh has been trying to make construction of Ram Temple as an issue, and to which Mr. Kamalnath has responded that he has never brought religion to his politics, and it is a matter of his personal faith that he has constructed the temple, and also it's a matter of his personal faith that he always offers his prayers to Lord Hanuman. And as you can see, Hanuman Bhakt Mr. Kamalnath offering his prayers. चलिए आगे चलिए, चलने दीजिए ना, चल रहे भाई। आकाश आ जाओ, आकाश सर कर देखिए, राहुल पीछे सर इस तरफ मतदान के लिए पहुंचे हैं कमलनाथ जी। सर कमलनाथ जी आप आकाश 500 मीटर आकाश 500 मीटर दूर हो गए। पीसीसी चीफ कमलनाथ मतदान कर चुके हैं। सर मतदान करने जा रहा हूँ जी, पूरा प्रदेश मतदान करने जा रहे हैं। मुझे पूरे प्रदेश पर विश्वास है कि वह प्रदेश की तस्वीर सामने रख के सब चौपट प्रदेश और सच्चाई का साथ देंगे। कितनी सीटों की उम्मीद के साथ पहुंचे सर आप? मैं जनता पर, मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूँ। मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ कि बोलूँ इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी। जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी। सर युवा वोटर्स के लिए क्या बोलेंगे? सर आप खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं छिंदवाड़ा सीट से,
नीचे करो मैं मैं लड़ रहा हूँ, मैं तो 40 साल से लड़ रहा हूँ। सर मुद्दों को लेकर के अगर हम बात करें सर, क्या कुछ बात बोलेंगे सर मुद्दों को लेकर के अगर हम बात करें? क्या कितने वोटों से इस बार जीत आपकी हो रही है, जो अंदाजा आपका ये है? सब अंदाज मैं नहीं लगाता, मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। नए जो वोटर हैं उनके लिए क्या कहेंगे, उनके लिए किस तरह का संदेश? मैं नए वोटर्स को तो खास कह रहा हूँ जी, उनका पहला वोट है, बड़े ध्यान से दे, बड़े समझदारी से दे और अपना भविष्य भी सुरक्षित रखें। सर एक बहुत महिला वोटर बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो पार्टियां हैं वो खबरें भी सामने आ रही है। बीजेपी के पास अब पहले पुलिस, पैसा और प्रशासन था, अभी भी कुछ घंटों तक पुलिस, पैसा और प्रशासन है। पूरी रात, कल पूरे दिन मुझे फोन आए, मुझे तो वीडियो कॉल किसी ने किया शराब बढ़ते हुए, मुझे वीडियोस भेजे शराब और पैसे बढ़ते हुए। पिछली बार आपका हेलीकॉप्टर खूब चर्चा में रहा था, इस बार भी निकलेगा क्या? क्यों चर्चा में? हेलीकॉप्टर में जा रहा था, सब जगह गया। पैसे और शराब के आपने आरोप लगाए हैं, कहाँ किसमें गए? टू व्हीलर में। सर पहले किस इलाके का आप जिक्र कर रहे हैं? किन इलाकों का आप जिक्र कर रहे हैं? बर्बाद प्रदेश, चौपट प्रदेश शिवराज सिंह जी ने बनाया। सर कमलनाथ सर जो बांटने के आरोप लगाए हैं, आपको कहाँ? मध्य प्रदेश के भविष्य का है और मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे, ये मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के मतदाता भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, किसानों की समस्याओं से, छोटे व्यापारियों की समस्या से पूरी तस्वीर प्रदेश की जनता के सामने। सर आपने भगवान का आशीर्वाद लिया, लेकिन बीजेपी के नेता क्या हमले करते हैं और आरोप लगाते हैं कि चुनावी हिंदू होने का दावा आरोप लगाते हैं। आशीर्वाद मैंने हमेशा मैं मंदिर जाता हूँ, ये मंदिर 14 साल पहले मैंने बनाया था, गांव का मंदिर, मेरे गांव का मंदिर है, तो वहाँ जाना आवश्यक है। बीजेपी को क्या जवाब देना चाहेंगे? बीजेपी को क्या जवाब देना चाहेंगे? बीजेपी को क्या जवाब देना चाहेंगे? बीजेपी कुछ भी चाहे कहे, उनके पास जब कुछ नहीं होता, उनके पास केवल शराब और पैसा। ये आपने बड़ा गंभीर आरोप लगाया सर, आज ये गंभीर आरोप नहीं, शराब और पैसे बांटने की शिकायतें आपको मिली हैं, कितनी जगहों से मिली हैं सर और कहाँ से? कम से कम मुझे 22-23 जिलों से शिकायतें। थोड़ा सा हाथ हटा लो, शैडो आ रहा है आपका। मुझे वीडियो कॉल करके दिखाया कैसे शराब और पैसे बांटने। और राम मंदिर का मुद्दा भी इस बार चुनाव में काफी दिखाई दिया और क्रेडिट क्या देने की होड़ लगी है। राम मंदिर का पट्टा बीजेपी का है? राम मंदिर तभी उसका निर्माण तभी हो सका जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, भारतीय जनता पार्टी का शासन था, उनका कर्तव्य था मंदिर बनाया। उन्होंने देश के पैसे से मंदिर बनाया, देश हर देश के व्यक्ति का ये मंदिर है। लेकिन क्या धर्म कर्म मुद्दा है सर इस बार चुनाव का, या जो गारंटी आपकी है या उनकी तरफ से जो संकल्प लिया गया? बीजेपी धर्म को हमेशा मुद्दा बनाने की कोशिश करती है। धर्म आचार का विषय है, विचार का विषय है, राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं है। कमलनाथ जी, जो आरोप है शराब और पैसे बांटने का आपने लगाया है, अभी जो चुनाव आयोग के तहत होता है प्रशासन, आप सवाल चुनाव आयोग पर खड़े कर रहे हैं? चुनाव आयोग पर नहीं, चुनाव आयोग तो दिल्ली में बैठे, उनको कौन सी होश है इन सब चीज़ों। मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो हुआ है लोकल लेवल पर, स्थानीय लेवल पर, ये सब इसके गवाह है, पूरा गांव गवाह है। अमरवाड़ा 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अमरवाड़ा पहुंचे छिंदवाड़ा कलेक्टर मनोज पुष्प और एसपी विनायक वर्मा ने अमरवाड़ा के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। छिंदवाड़ा से 7 विधानसभा सीट के लिए मतदान शुरू हो चुका है, जिसमें कुल 16,18,336 मतदान है। कल 380 संवेदनशील बहुत हैं। वहीं शोषर विधानसभा से शासकीय प्राथमिक शाला भवन शिकारपुर में मतदान सभी 7 बजे से शुरू हुआ है और कल 883 मतदान है। इस मतदान केंद्र में पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। पुरुष मतदाता 43 और महिला मतदाता 446 हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भी इसी विधानसभा सोसर से मतदाता हैं। लोग आकर बना दे रहे हैं। सभी बूथ में और थोड़ा क्योंकि यहाँ 2 ऑल फीमेल और ज़्यादा ये सर सभी बूथ आपके थाना की सिटी में तो आपके नजर में आपका 4 नंबर उसको भी आप नजर मार लो।
कोई दिक्कत तो नहीं है? आपका दल लगे रहते? हाँ? जारी है, आज उनका मतपत्र जो जारी नहीं हुआ है तो सारे लोग उसमें मना कर बैठे हुए हैं, तो वो वोट कैसे करेंगे? किनकी? जो गवर्नमेंट क्योंकि जितने लोगों ने आवेदन किए थे उन सभी के मतपत्र जारी भी हो गए हैं और सभी ने अपना मतदान कर भी दिया है। वही लोग केवल चूके होंगे जिन्होंने समय से आवेदन नहीं किए। आज आप अमरवाड़ा में मतदान के लिए निरीक्षण किए, बताइए कैसे? पूरे ज़िले में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, तो ज़िले के सभी मतदान केंद्रों के लिए पार्टी रवाना हो गई है। आप देख रहे हैं लगभग सभी पार्टियां अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच गई हैं। चुनाव की पूरी व्यवस्था हो गई है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा वोटर टर्नआउट होगा, क्योंकि न केवल मतदान केंद्र पर जो मतदान दल हैं उनके हिसाब से अच्छी व्यवस्थाएं की गई है, बल्कि जो मतदाता आ रहे हैं उनके लिए भी अरेंजमेंट अच्छे किए गए हैं और स्वीप की गतिविधियां भी अच्छी हुई है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छा वोटर टर्नआउट होगा। जी सर, बताइए सुरक्षा की दृष्टि से क्या बंदोबस्त है? अभी जिला छिंदवाड़ा में कलेक्टर साहब मेरा भ्रमण अभी अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। इसी तरह से हम जिले की प्रत्येक विधानसभा को चेक कर रहे हैं। प्राथमिकता आज ये है कि मतदान दल के साथ जो उनके साथ सुरक्षा कर्मी ड्यूटी पे लगे वो समय से पहुंच जाएं और बूथ को सिक्योर कर लें। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हमने जो आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स है उसका बल भी लगाया है और इस पूरे जो असेसमेंट हमने किया है पूरे जिलेवार, ऐसे 390 क्रिटिकल एरियाज़ में ऐसा दल लगा हुआ है और जगह जगह पर हमारी पेट्रोलिंग पार्टी से भी आर्म गार्ड मौजूद है। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि पूरा सुरक्षित माहौल में बिना किसी भय के हर व्यक्ति अपना मत दे सकता है और हम प्रोत्साहन देना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग के लिए जरूर उपस्थित हो। धन्यवाद। जी सर। सीएम चौहान वोट देने से पहले जैत में मंदिर दर्शन करने पहुंचे। मुख्यमंत्री चौहान ने मंदिर दर्शन कर दिन की शुरुआत की और अब मतदान करने जा रहे हैं। भोपाल मतदान से पूर्व शाह सारंग ने पिताजी का आशीर्वाद दिया। घर से निकलने से पहले पिता स्वर्गीय कैलाश सारंग जी के सामने माथा टेका और पिता का आशीर्वाद लेने के बाद मंदिर पहुंचे विश्वास कैलाश सारंग। हेलो, हाँ हेलो। अमरवाड़ा विधानसभा में मूलभूत सुविधाओं को लेकर कल बड़ी संख्या में ग्रामीणों के द्वारा चुनाव बहिष्कार को लेकर प्रदर्शन किया गया था। देर रात्रि प्रशासन पहुंचा, ग्रामीणों के बीच समझाए पश्चात ग्रामीण तैयार हुए मतदान करने को। प्रशासनिक समझाई पश्चात आज सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हुआ। अमरवाड़ा विधानसभा के खामी हीरा अंतर्गत बगलामाल ग्राम में ग्रामीणों के द्वारा चुनाव बहिष्कार किया गया था। कल देर रात्रि 10 बजे अमरवाड़ा एसडीएम, एसडीओपी सहित बड़ी संख्या में पुलिस अमला ग्रामीणों के बीच देर रात में पहुंचा, जहां उन्होंने ग्रामीणों की बात सुनी एवं उनको स्कूल एवं आंगनबाड़ी निर्माण को लेकर आश्वासन दिया और उसके पश्चात ग्रामीणों के द्वारा मतदान करने को लेकर तैयार हुए। उन लोग बोल के गए कि ये 15 दिन बाद चालू हो जाएगी, 20 दिन बाद चालू हो जाएगी, 3 महीने से ये काम चल रहा है। सर अब क्या गड़बड़ी है? अब तो क्या आचार संहिता में कोई नया काम शुरू हो ही नहीं सकता। न हम बोल सकते कि स्कूल खुला देंगे, ये करा देंगे। अभी तो कोई आश्वासन नहीं देंगे। तो हमारे गाँव में हाँ सबसे पहले तो उसके लिए बच्चे पढ़ना चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्र में इसी गांव में कि दूसरे इसी गांव में सर इसी गांव में साहब पानी पीने के लिए नल कुछ भी नहीं। कुआं का ये हेडपम्प से पानी पीते हैं। अभी हेडपम्प 8 दिन से बिगड़ा है। केंद्र जाती सर तो विभाग में फ़ोन लगा दे तो 8-10 दिन नल बोरिंग का बंद रहता है।
चलो उसको तो दिखा लेते हैं। और नल जल की योजना भी चालू नहीं है, आवेदन निवेदन बहुत कर रहे हैं। अभी तो क्या आचार संहिता है 3 दिसंबर जी सर। तो कुछ अपना हम कर सकते ना आपसे बोल सकते कि जी जी आप लोग की है जो चेंज उपयोग करो। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों के लिए आज मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। प्रदेश का आम नागरिक सुबह से वोट डालने के लिए अपने अपने क्षेत्रों के बूथों पर जा रहे हैं। जबलपुर में भी 8 विधानसभा सीटों के लिए मतदान नागरिक सुबह से ही मतदानों पर वोट डालने पहुंच रहे हैं और जबलपुर में इस समय ठंड पड़ रही है, इसके बावजूद लोग घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। जबलपुर में इस बार नए युवा मतदाता हैं जो अपने मतों का प्रयोग करने पहली बार मतदान केंद्रों पर पहुंचे। युवाओं में इस बार मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं नए युवा मतदाताओं ने कहा कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा वोट डालना चाहिए। जबलपुर में कहीं कहीं ईवीएम खराब होने से भी मतदान में विलंब हुआ। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सर एंट्री उधर से फोन रख दीजिएगा सर बाहर। मैडम आप ऐसे आ जाइए। जी 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 भैया थोड़ा धीरे, भैया थोड़ा स्लो। अच्छा आईडी लगा ले। रोल जी। यंगस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालना चाहिए क्योंकि अभी देश को बनाने में हमारा ही हाथ है और अगर हम अपने हिसाब का जो भी भावी नेता चुनेंगे तो हमारे भविष्य के लिए ही अच्छा होगा। तो मैं बस यही कहूँगी कि सभी यंगस्टर को वोट करना चाहिए। आपका शुभ नाम? सताक्षी मिश्रा। जी जी सर, मतलब जनता अच्छे से वोट डाले और सब मतलब शांतिपूर्वक सब वोट डाला जाए। हाँ, हमारी यही उम्मीद है। चाहते हैं सरकार बहुत सर यही सरकार है कि आगे भविष्य के लिए अच्छी सरकार हो। हाँ, और मतलब जो लोग मतलब सब जगह सड़क पे पड़ रहे हैं, भूखे पड़ रहे हैं, वो लोग पे ध्यान दिया जाए थोड़ा। हाँ, जनता के लिए मतलब अच्छा हो, शुभ हो सर, और ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े और हमारी सरकार अच्छी हो सर। बस हमारी यही शुभकामनाएं। रोल करें। एक मिनट इधर भी आप चलो ठीक है, एक मिनट रहने देना, ले लेना। इधर हमारी आईडी छुप गई, तुम हमें उधर देखो। ये छुपा चलिए हाँ पकड़ लो ना फिर दोनों हाथ से। जी। आज आपने सबसे पहले मतदान किया? हाँ जी। जी। आप दिखाएंगे फिंगर थोड़ा सा? अच्छा, आप कौन सा मतदान है आपका? पहला, दूसरा? पहला है। पहला मतदान। क्या सोच के आप घर से निकले थे इस बार आप मतदान करने? अब यही सोच के निकले थे कि सरकार बना, अच्छी सरकार बनेगी, कुछ देगी। अब
क्या ही बोल सकते हैं, हम लोग को तो कुछ मिलता है नहीं। अब तक जो योजनाएं सरकार ने चलाई है क्या लगता है? नहीं, हमें कुछ नहीं मिली, कोई सी योजना नहीं मिली, कोई सी ये लाडली बहना, अरे बहना तो सब है ना, एक थोड़ी ना बहना है, इतनी सारी बहनाएं हैं, लेकिन हो क्या रहा है, चुन चुन के बहना बना रहे हो, बहना तो सब है ना, एक तो है नहीं बहना। क्या अपील करेंगे लोगों से आप मतदान के लिए? मैं यही कहूँगी अपनी सरकार को सोच समझ के बनाए, ताकि उनको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। क्या नाम? स्वाति सिंह। क्या करती हैं? अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक। एक मिनट ऐसे देखिए, उंगली